इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा रेट लिमिट का टॉपिक लिया था, ठीक है, जो यूनिट 1 का पार्ट सी का एक टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम ट्रांसमिशन इंप्लीमेंट, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि सिलेबस का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। So transmission impedance is nothing but in any communication system the received signal is never identical to the transmitted one due to some transmission impediment। मीन जो सिग्नल हम इनपुट में देंगे, ठीक है, सपोज देयर इज अ सेंडर एस इज देयर, मीन्स इट इज़ अ टी एक्स, ठीक है, एंड देयर इज अ रिसीवर, इट इज डिनोटेड बाय आर and rx। when sender will send a message or the information or the data to the receiver, at that time suppose it is sent in the form of analog form, so that is the example of sine wave, okay, but this signal or is transmitted through a medium, so there is the introduction of noise, attenuation, or the different factors will affect on this information, okay, so that's why its shape will be changed at the output end, so it may be a distorted signal, okay, so that is due to the transmission impediment। तो इसका ही हमें डिटेल स्टडी करना है कि क्यों इस तरह से सिग्नल पे अफेक्ट होता है। मीन्स ओरिजिनली हम इनपुट में सेंड कर रहे हैं साइन वेव, ओके, बट एट द आउटपुट मीन्स एट द रिसीवर एंड विल गेट सम अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल, ओके। सो इस लाइन का मीनिंग यही है, इन एनी कम्युनिकेशन द रिसीव सिग्नल इज़ नेवर आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड वन। मीन जो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया है इनपुट में, दिस इज द इनपुट विच इज साइन वेव, ओके, एंड दिस इज द आउटपुट at the receiver, but these both signal is not identical or in similar form, there are some changes in this output signal, so why these changes are occur, so that is called as a transmission impediment, or it is due to the transmission impediment, okay। The quality of analog signal will determine or deteriorate due to the transmission impediment, whereas error get introduced in the signal इन डिजिटल, ओके। तो एनालॉग सिग्नल का हमने अभी एग्जांपल लिया साइन वेव का, सेम डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है एट द इनपुट एंड। व्हेन डिजिटल सिग्नल इज अप्लाइड एट द इनपुट एंड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, सो देयर इज़ अ एरर एट द रिसीव सिग्नल साइड, ओके, और एट द रिसीवर एंड, मीन्स व्हाट, व्हेन वी सेंड द 0 इट विल ऑकर एज अ 1, सो देयर इज़ अ एरर, मीन्स हमने 0 सेंड किया था इनपुट में एंड विल गेट द 1 एट द रिसीवर एंड, सो दैट इज़ रॉन्ग, ओके। सो दैट टाइप ऑफ एरर विल बी हैपन व्हेन द इनपुट सिग्नल इज इन डिजिटल फॉर्म, ओके। थर्ड, देयर आर सम रीजन, ओके, ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन इंप्रूवमेंट विल बी हैपन, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंप्रूवमेंट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट जो है वो अट्यूनेशन है, और अट्यूनेशन डिस्टॉर्शन, ठीक है। सेकंड जो है वो डिले डिस्टॉर्शन है, एंड थर्ड रीज़न इज़ द नॉइज। बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन्स, ओके, देर इज़ अ इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। तो यहाँ पे ट्री डायग्राम में भी वही दिखाया आपको, यहाँ पे रीजन्स ऑफ ट्रांसमिशन इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट इज अट्यूनेशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, explain the transmission impediment in detail। the question will be of 5 marks in the university exam, okay। तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, why the transmission impediment will be occur means this reason, ठीक है। तो इसकी जो तीनों रीजन्स है, इसका आपको लिस्ट बनाना है या ट्री डायग्राम बनाना है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट 1 by 1, ठीक है। सो 2 marks फॉर दिस लिस्ट एंड 3 marks फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट्स। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम उसका होगा। तो अभी हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द अट्यूनेशन, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, दैट इज सिग्नल एनर्जी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस ट्रैवल ओवर अ मीडियम, दिस इज नोन एज अट्यूनेशन।
So this is the basically definition of attenuation. The strength of signal decreases with increasing distance. तो जिस तरह से जो distance है, when the distance is goes on increasing between transmitter and receiver. Suppose there is a transmitter and a receiver. Okay, so the distance between transmitter and receiver goes on increasing. There is a decrease in strength. Okay, जैसे सपोज 10 dB का सिग्नल मैंने पास किया है, डेसिबल 10 dB, ठीक है. तो जिस तरह से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इट कैन बी अ 5 dB. ओके, बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन्स, मीन्स नॉइज एंड रेजिस्टेंस. ओके, ड्यू टू दैट there is a decrease in power in the of the signal. Okay, so that is known as a attenuation factor or attenuation. Second point, when any signal travels over a medium or channel, it loses some of its energy in the form of heat or in the form of resistance offered by the signal by the medium. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, the length of this transmission media will goes on increasing. ठीक है, that can be a wired or wireless. So due to that the signal loses some energy in the form of heat if it is a wired media. ठीक है, तो wired media अगर यूज़ किया, means suppose LAN cable or simply a cable, it is made of a copper or the aluminum material. So copper has its own resistance and aluminum has its own resistance. ठीक है, दोनों भी मेटल है, दोनों को भी रेजिस्टेंस है. सो इट विल फॉर्म द हीट. ठीक है, इट विल फॉर्म द हीट, दैट इज इट ऑफर द रेजिस्टेंस टू द सिग्नल एंड दैट्स वाई देर इज अ लॉस इन एनर्जी ऑफ द सिग्नल. सो दीज आर द रीजन. ओके, एंड थर्ड वन इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द attenuation. So attenuation is calculated in decibel, dB. Okay, its formula is attenuation is equal to 10 log 10 P out upon P in. Okay, so this is a 10 log 10 P out upon P in, whereas P in is nothing but the power at the sending end. ठीक है, जैसे हमने सेंडर लिया था. ठीक है, सो यहाँ पे जो पावर रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ P in, मीन्स P in मीन्स इनपुट पावर. ठीक है, and P out is nothing but the receive power, is the power which is get at the output is known as a P out, which is at the receiving end, at the receiver side. So that is the formula for to calculate the attenuation, which is calculated in decibel. Okay, so attenuation decide the signal strength. सिग्नल का स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा. हेंस द सिग्नल टू नॉइस रेशियो, उसको SNR भी कहते हैं, SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, एंड द क्वालिटी ऑफ रिसीव सिग्नल. सो अटेन्यूएशन डिसाइड द सिग्नल स्ट्रेंथ. सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना है, मीन्स सिग्नल का ताकत कितना है. ठीक है, एंड हेंस द सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड द क्वालिटी ऑफ रिसीव सिग्नल इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय दिस अटेन्यूएशन फैक्टर. ठीक है, so it is the first factor of transmission impairment. Okay, attenuation. Second one is delay distortion. ठीक है, so before starting delay distortion, there is one point how we can remove the or reduce the attenuation, remedy to reduce attenuation. We can introduce the amplifier to compensate any loss of signal as shown in below figure. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. P in is the input power and P out is the receive power at the receiver end, means output power. Okay, and there is a transmission medium between P in and P out, and one amplifier is connected in between that. So we introduce the amplifier to compensate for any loss of signal. मीन्स जिस तरह से सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर देंगे, एम्पलीफायर. So amplifier will enhance the input. Okay, suppose this is the input signal which is given, okay, at the transmitter, and it is travel through this transmission medium. So as the distance goes on increasing, the signal will be weak. So we use the amplifier. So amplifier will enhance the
strength of the input signal, and that's why it is travel toward the output. तो यहाँ पे दिखाया ओरिजिनल सिग्नल, देन अटूनेटेड सिग्नल. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो गया है, अटूनेशन मीन्स, ठीक है. एंड द फाइनल वन इज द एम्पलीफाइड सिग्नल एट द आउटपुट. सो this is the one of the remedy that we use the amplifier between this transmission medium, that amplification and attenuation are exactly opposite to each other. मीन्स हमें एम्पलीफायर का यूज़ करना है जहाँ पे सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, सो वी विल एनहांस द इनपुट. मीन्स इनपुट सिग्नल का स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है. मीन्स वहाँ पे गेन ऑफर होगा एक्चुअली, ठीक है. वोल्टेज गेन विल बी ऑफर्ड बाय दिस एम्पलीफायर to the our input signal whenever it is required. So that is the simply remedy to reduce the attenuation. So there is a one problem which is on the attenuation. Calculate the attenuation in dB if input power is 3 times higher than the receive power. ठीक है, मीन्स हमें attenuation calculate करना है, whose unit is in dB if input power is 3 times. जो Pin है input power, it is denoted by Pin, it is 3 times higher than the receive power, that is a Pout, because Pout is obtained at the receiver end, ठीक है. So Pin is 3 times greater than the Pout, so this is given and we have to find out the attenuation. Then see the solution. So we have formula to calculate the attenuation. Therefore attenuation in dB is equal to 10 log 10 P out upon P in, okay, and the given is P in is 3 times the P out, okay. Then we put the values 10 log 10, the ratio between P in and P out is 1/3, okay, because P in is 3 times greater than the P out. Again we calculate this, so we will get the answer minus 4.8 dB. So that is the attenuation which is in dB. dB is the unit for the attenuation, okay. तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है. ओनली वैल्यू विल गेट चेंज और द कंडीशन ऑफ पी आउट एंड पी इन विल बी गिवन, और या पी आउट और पी इन का आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है. सो यू विल टेक सिंपली अ रेशियो एंड यू विल गेट द आंसर. सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन अटेन्यूएशन. तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट किस तरह से होता है. अटेन्यूएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सिग्नल फ्रीक्वेंसी. मीन सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, ठीक है, सो अटेन्यूएशन इज ऑल्सो इंक्रीज. सो अटेन्यूएशन इज ऑल्सो इंक्रीज मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल. Attenuation is directly proportional to the frequency of signal. When attenuation is increased, then frequency is also increased. Second, the signal to noise ratio SNR can be improved by using amplifier or repeaters to boost the signal strength. ठीक है, so जो signal to noise ratio है that can be improved by using amplifier. जैसे आपने attenuation में देखा कि we use the amplifier to increase the strength of signal or the repeaters to boost the signal strength. Third one, the effect of frequency on attenuation is important if the signal is analog. अगर आप एनालॉग सिग्नल या डेटा ट्रांसमिट कर रहे थ्रू द इनपुट, दिस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इक्वलाइजर, देन its effect will be reduced by using equalizer. Another way to do this is use an amplifier that amplifies the higher frequencies more than the lower frequencies. ठीक है, तो दूसरा एक तरीका है use the amplifier which amplifies the higher frequency. में जो higher frequencies होंगी, ठीक है, suppose analog signal है, so that frequency will be a higher frequency. So it will amplify these higher frequencies only and this lower frequency because its time period is more, so frequency will be less. Okay, so it will attenuate or it cannot amplify these lower frequencies, it can only amplify the higher frequency. So this is the effect of frequency on attenuation. तो यहाँ पे ग्राफ दिया है, that is attenuation versus signal frequency. Okay, so this line is without equalization,
and the dotted line is with equalization. So then second will be the delay distortion transmission improvement. Okay, so delay distortion will be particularly present in the wired media. ठीक है, तो ये जो डिले डिस्टॉर्शन है इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन वायर्ड मीडिया, मीन्स लैन केबल, ठीक है, और सिंपल केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वायर्ड मीडिया. तो इसमें डिले डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस होगा. ठीक है, दिस डिस्टॉर्शन इज कॉज ड्यू टू द प्रॉपर्टी विच स्टेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल थ्रू अ मीडियम वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी. तो जिस वेलोसिटी से सिग्नल ट्रैवल हो रहा है थ्रू द मीडियम, मीन्स इन वायर्ड मीडियम, ओके, सो दैट फ्रीक्वेंसी वेरीज विद द मीडियम और थ्रू द मीडियम. तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी वेरीज थ्रू अ मीडियम. सो ड्यू टू दैट डिस्टॉर्शन विल बी हैपन. थर्ड पॉइंट, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम नियर टू सेंटर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा एट द सेंटर एंड it will be a maximum and reduces as the signal frequency deviates away from the center frequency on both sides of the frequency spectrum. जैसे अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरह से, तो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है एट द मिडल एंड. इट इज़ कॉल्ड एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR and this is F1 and this is F2 at two sides. Okay, so the velocity is maximum at the center, means at the FR, means resonant frequency is maximum. Okay, and it will reduce. देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कर्व क्या हो रहा है, रिड्यूस एट द F1 एंड F2. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ डिले डिस्टॉर्शन. नेक्स्ट पॉइंट, हेंस वेरियस फ्रीक्वेंसी components of signal arrive at the receiver at the different instant of time, resulting in phase shift between the different frequencies. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स है F1 एंड F2, ठीक है, तो ये सिग्नल के साथ ट्रैवल करेंगे एंड उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज़ अ फेज शिफ्ट. फेज शिफ्ट क्या होता है, मीन्स सपोज ये आपका सिग्नल है 0 डिग्री फेज शिफ्ट है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो देयर इज़ अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट. सिग्नल 2 विल हैव द 90 डिग्री फेज शिफ्ट. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से. ठीक है, सो इट विल बी अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट. ओके, तो इस तरह से क्या होगा, देयर इज़ अ फेज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सिग्नल्स. तो यहाँ पे अगर सपोज 10 चैनल है, ठीक है, तो उनका जो फेज शिफ्ट होगा ड्यू टू दिस डिले डिस्टॉर्शन विल बी अ डिफरेंट वन बिकॉज देयर इज़ अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट, 90 डिग्री, 180 डिग्री. ओके, तो इस तरह से डिले डिस्टॉर्शन विल गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ओके, दिस डिस्टॉर्ट द सिग्नल एंड डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड एज अ डिले डिस्टॉर्शन. डिले डिस्टॉर्शन इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर डिजिटल डेटा. तो जो डिजिटल डेटा हम ट्रांसमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0, सो दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट. इन दैट केस डिले डिस्टॉर्शन इज अ इम्पॉर्टेंट. So delay distortion can be reduced by using equalizer. ठीक है, so there is a remedy will be given for delay distortion, that is harmonic distortion. Another meaning of distortion is change in shape of signal. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनपुट में हमने जो सिग्नल दिया है, सपोज इट इज़ अ कॉम्पोजिट सिग्नल, मीन्स इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more सिग्नल. ठीक है, मीन्स वहाँ पे साइन वेव भी है. ठीक है, देन कॉस वेव है. तो इन दोनों का अगर मिक्सचर होगा, सो दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट. मीन्स एक से ज़्यादा सिग्नल का जो मिक्सचर रहेगा दैट सिग्नल इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट सिग्नल. तो यहाँ पे इनपुट में दिया है, ठीक है, इट चेंज इट शेप ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल. द शेप ऑफ रिसीव सिग्नल कैन बी डिफरेंट दैन द ट्रांसमिटेड सिग्नल. तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट में सिग्नल रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसका और इनपुट के सिग्नल में डिफरेंस है. ठीक है, दिस बोथ सिग्नल इस आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल. ओके,
in the medium. If the medium is not perfect, then all the frequency component present at the input will not be equally attenuated. अगर ये जो मीडियम है जो यूज़ हो रहा है टू ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल, ठीक है, मीन्स इट इज़ अ वायर्ड और वायरलेस. इफ इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मीडियम, देन the frequency component present at the input will not equally attenuated and will not proportionally delayed. Okay, तो ये जो मीडियम यूज़ हो रहा है दैट विल बी अ वायर्ड और वायरलेस, दैट विल बी अ परफेक्ट मीडियम. ठीक है, सो देर इज़ अ चेंजेस इन शेप ऑफ सिग्नल and this is due to the harmonic distortion. So that is the one of the type of distortion in case of composite input signal. Then third transmission impairment will be the noise. When the data travels over a transmission medium, noise get added into it. ठीक है, क्योंकि हम जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं जो आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम में नॉइज़ गेट एडेड. ठीक है, कौन सा नॉइज़? एनवायरमेंटल नॉइज़. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइज़, अभी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, इट गेट्स इंट्रोड्यूस इन द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल और द इनपुट सिग्नल, एंड ड्यू टू दैट देयर इज़ अ एरर इन द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ओके, एट द आउटपुट साइड. सो नॉइस इज़ अ अनवांटेड सिग्नल. सो नॉइस इज़ अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन कम्युनिकेशन सिस्टम परफॉर्मेंस. तो इससे जो परफॉर्मेंस होगा सिग्नल का दैट कैन बी अ डिग्रेडेड. ठीक है, मीन्स कम होगा. सो नॉइस कैन बी कैटेगराइज इनटू द 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द थर्मल नॉइस, सेकंड इज इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस, थर्ड इज द क्रॉसटॉक, एंड फोर्थ इज द इम्पल्स नॉइस. दीज आर द एक्चुअली टाइप्स ऑफ नॉइस. ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द थर्मल नॉइस. इट इज़ ड्यू टू द थर्मल एजिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो नॉइज़ जनरेट होता है इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. थर्मल नॉइस इज़ प्रेजेंट इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड ट्रांसमिशन मीडिया. तो जो भी सर्किट यूज़ होंगे, ठीक है, नेटवर्क्स में, जैसे हब है, स्विच है, ठीक है, तो उसमें पीसीबी होगा. पीसीबी पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, थर्मल नॉइज जनरेट होगा. थर्मल नॉइस इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि उसमें जो डिवाइसेस यूज़ किए, अगर कंट्रोलर यूज़ किया है उसमें माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, देन ट्रांजिस्टर आर यूज, कैपेसिटर्स आर यूज, बीजेटी आर यूज. ठीक है, सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन दैट component, they get heat, and so that their temperature will be increased, and it is uniformly distributed across the frequency spectrum. So it is called as a white noise. We cannot eliminate the thermal noise completely. थर्मल नॉइस को हम completely eliminate नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे through that component, due to that heat is get generated in that component, and due to that thermal noise will be created. So it puts a limit on performance of the communication system. तो इसका टोटली जो इफेक्ट होगा that will on the performance of a communication system. तो उसका फॉर्मूला दिया है, the thermal power is given by N is equal to KTB watts. Watt is the unit, okay, to calculate the thermal power noise, where K is the Boltzmann constant, K constant है, and T is the absolute temperature which is in degree Kelvin, and B is the bandwidth of medium. तो इस तरह से ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द थर्मल नॉइज पावर. Second type of noise is intermodulation noise. If the signal at different frequencies are transmitted simultaneously on a common transmission medium, just like a FDM, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में कवर करना है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन इट रिजल्ट्स इन इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस. ठीक है, मीन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अगर ट्रांसमिट किए करेंगे एक ही ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू, सपोज ये सिग्नल है F1, ठीक है, F2, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. सपोज इट इज़ 100 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपका 200 हर्ट्ज का सिग्नल है, सेकंड सिग्नल. ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ सिग्नल्स आर देयर, ओके, दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ कॉमन मीडियम. एक ही मीडियम यूज़ करेंगे इसको ट्रांसमिट करने के लिए.
सो दैट रिजल्ट्स इन इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस, तब इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस जनरेट होगा. द इंटरमॉड्यूलेशन प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट एट सम एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग ऑन द मीडियम. ठीक है, तो ये जो F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे क्या होगा, F1 प्लस F2 सम, दोनों का एडिशन होगा, F1 माइनस F2, दोनों फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ नॉइस इज नथिंग बट द इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस. दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देगा, सब्सट्रैक्ट कर देगा. ओके, एंड दैट प्रोड्यूस अ नॉइस. Suppose the signal of frequency F1 and F2 are traveling simultaneously over the same medium, then due to the intermodulation it produces the frequency component. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, F1 plus F2 and F1 minus F2 which are called as the intermodulation noise. This is similar to a mixer. So whenever there is a non-linearity in the transmission or channel, the intermodulation noise is produced. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट मिक्सअप हो रहा है, कहीं एडिशन हो रहा है, कहीं सब्सट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ नॉइस, दैट इज अ इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉइस इज अ क्रॉसटॉक, बिकॉज क्रॉसटॉक इज ऑल्सो अ नॉइस. क्रॉसटॉक बेसिकली मीन्स इंटरफेरेंस बिटवीन द एडजेसेंट टेलीफोन चैनल. ठीक है, तो एट अ टाइम क्या होता है, बहुत सारे टेलीफोन चैनल्स है, वो एक ही ट्रांसमिशन मीडियम से ट्रांसमिट होते हैं. दिस इज द TX मीन्स सिंपली अ मक्स. जैसे मक्स में आपको पता है देर आर मेनी इनपुट बट आउटपुट इज ओनली वन. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज देर आर नंबर ऑफ चैनल, सपोज देर आर 1000 इनपुट्स टू दिस ट्रांसमीटर. ठीक है, एंड देर इज ओनली वन ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है, तो एक ही ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू ये चैनल ट्रैवल्स होंगे. ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये डिपेंड होगा कोई कंपोनेंट के ऊपर कि फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे ट्रैवल होगा, या टाइम पे इनका सॉर्टिंग होगा, मल्टीप्लेक्सिंग होगा में, क्योंकि आउटपुट एक ही है एट ए टाइम. ठीक है, एंड देर आर मल्टीपल इनपुट्स. तो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन इन एडजेसेंट टेलीफोन चैनल देर इज अ इंटरफेरेंस. सपोज फर्स्ट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, सपोज हमने टाइम पे इनको सेपरेट आउट किया, सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकंड, द चैनल 1 एंड चैनल 2 विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम. ओके, तो उस टाइम क्या हो सकता है कि ये जो चैनल 1 एंड चैनल 2 का जो सिग्नल है, इसमें क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस. चैनल 2 चैनल 1 में मिक्स हो सकता है, चैनल 1 चैनल 2 में मिक्स हो सकता है. सो दैट टाइप ऑफ मिक्सिंग इज कॉल्ड एज अ क्रॉस टॉक. ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल, हम टेलीफोन पे कभी कभी बात करते हैं, नंबर ठीक से डायल करते हैं बट फ़ोन किसी और को लग जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉस टॉक. या कभी कभी क्या होता है कि जब आप कॉल कर रहे हैं एंड दूसरे का ही आवाज़ आता है फ़ोन पे एट ए टाइम, तो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ क्रॉस टॉक. तो ये जनरली कम्युनिकेशन में होता है. सो सेकंड, इट इज़ अनवांटेड कपलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन चैनल टू द अदर एडजेसेंट चैनल. तो ये कपलिंग जो होता है दोनों चैनल के बीच इंफॉर्मेशन का, सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको चैनल 1 एंड चैनल 2. ठीक है, बोथ आर ट्रैवलिंग थ्रू अ सेम ट्रांसमिशन मीडियम. सो देर इज़ अ अनवांटेड कपलिंग बिटवीन दिस बोथ चैनल. ठीक है, तो उसकी वजह से क्रॉस टॉक विल बी हैपन एंड इट इज़ जनरली इन द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ओके और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. ठीक है, द गार्ड टाइम TG is the time space introduced between the adjacent telephone channel represented by x1t and x2t. तो ये नीचे फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो यहाँ पे जो सिग्नल है, ठीक है, क्रॉस टॉक के लिए, तो यहाँ पे दो चैनल के बीच में एक गार्ड टाइम दिया है. ये फर्स्ट है x1t, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, एंड सेकंड इज x2t. ठीक है, एंड इन बिटवीन दिस टू सिग्नल फर्स्ट एंड टू देर इज़ अ TG मीन्स गार्ड बैंड विल बी प्रोवाइडेड. ओके, इसकी वजह से क्या होगा, देर इज़ अ मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग दिस टू सिग्नल विथ ईच अदर. x1t और x2t का मिक्सिंग होने का चांस कम है ड्यू टू दिस प्रोविजन ऑफ गार्ड बैंड. ठीक है, मीन्स एक टाइम इंटरवल दिया है
दो सिग्नल जो रहेंगे, सपोज इट इज़ अ स्क्वायर वेव, ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो सपोज t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मीन्स t इज इक्वल टू 2 सेकंड इज द गार्ड बैंड। उसके बाद आपका नेक्स्ट पल्स होगा, ठीक है, सेम 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट पल्स होगा। मीन्स क्या होगा, इसके कॉम्पोनेंट यहाँ इसमें मिक्स नहीं होंगे एंड इसके कॉम्पोनेंट यहाँ पे मिक्स नहीं होंगे, सो देर इज़ अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस टॉक। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल इज एक्सप्लेन ओवर हियर, ठीक है। तो इस तरह से FDM में भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें सेपरेशन जो होगा चैनल का, जैसे हमने टाइम पे किया अभी वो फ्रीक्वेंसी पे होगा, ठीक है। तो ये हम आगे डिटेल में लेंगे FDM। इन प्रैक्टिस क्रॉस टॉक कैन बी एक्सपीरियंस वाइल यूजिंग टेलीफोन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है। वी कैन हियर अनदर कन्वर्सेशन ड्यू टू क्रॉस टॉक, ठीक है। सो दैट इज़ अ क्रॉस टॉक। सो दीज आर द मेन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस का मेन टॉपिक है ये। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।